दिस इज आंसी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, किस तरीके से फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उनसे जो एनर्जी मिलती है और कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। चलो देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। एक्चुअली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होना। कहाँ से? फूड का पार्टिकल जब ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन involve taking in oxygen into a cell, using it from releasing energy by burning a food and then eliminating the waste product from the body। इसमें होता क्या है, रिस्पिरेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाता है और जो फूड का पार्टिकल है वो बर्न होता है और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोला जाता है। रिएक्शन देखते रेस्पिरेशन की क्या होती है। फूड का पार्टिकल है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ। देन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। इसमें होता है क्या, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी की सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं, उनसे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। इस रिएक्शन को या इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन को हम और क्या बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। देयर आर टू बाई प्रोडक्ट, दो बाई प्रोडक्ट होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। कौन कौन सा होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा कौन सा होता है? वाटर होता है। रेस्पिरेशन आर टू टाइप, रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि किसको यूज करता है? ऑक्सीजन को यूज करता है, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, क्या बनाता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या हम कॉमनली बोल सकते हैं पायरुवेट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा और क्या बना रहा है? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म में। अब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कितने पायरुविक एसिड बनाता है? दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता है किसके अंदर? किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फिर आगे देखते क्या होता है। ये तो टू पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है और क्या क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी। क्या क्या बना बाई प्रोडक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनर्जी कितना रिलीज हुआ? 38 एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें भी एमसीक्यूज बन सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते? तो कितने होते हैं? 38 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एटीपी। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, यहाँ पे देखो ग्लूकोज का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 38 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? कितने करता है? 38 एटीपी करता है। देन दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस होता किसमें है? किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब होता किसके किसके अंदर है एरोबिक रेस्पिरेशन? ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, डॉग्स के अंदर होता है, कैट में होता है, लॉयन में, एलिफेंट में, काउ, बफेलो, गोट, बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स। इन सब के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उन दोनों के बीच के डिफरेंशिएशन को भी हम बात करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन की। द रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द विदाउट ऑक्सीजन। ऐसा रिस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है, मीन्स एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस होता है, उसमें फूड का पार्टिकल ब्रेक डाउन हो रहा है बिना ऑक्सीजन को यूटिलाइज किए, उन्हें क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था? उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा था, उसके बाद तक फूड के पार्टिकल ब्रेक डाउन हो रहे थे। बट इसमें क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के फूड का पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। द माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ईस्ट की बात करें, इसका ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है और क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। रिएक्शन क्या होता है? वही सेम, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यहाँ तक सेम है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता किसमें है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज हो रहा है उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। कभी कभी एमसीक्यूज में इथेनॉल का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और 2 ATP। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये 2 ATP प्रोड्यूस करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? 38 ATP। यहाँ पे हमें अभी तक 2-3 डिफरेंस मिल गए। पहला तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और उसमें ये प्रोसेस जो है किसके अंदर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। और एरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें 1 ATP 2 ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था। एग्जाम्पल में ईस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। दोनों के बीच में डिफरेंस देखने के से पहले हम ये देख लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी मसल्स में कैसे होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन समटाइम टेक प्लेस इन आवर मसल्स व्हेन आवर मसल्स डू अ विगरस फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन द ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप फास्टर इन द मसल्स ऑफ द सेल। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में कैसे होता है? जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, उस कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन डिफिशियंस हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में उसकी डिमांड करती है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए बहुत लार्ज अमाउंट में। उस कंडीशन में ब्लड को लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है क्या होने लगता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। होता किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्यों ऑक्सीजन की एब्सेंस में? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड करती है कि उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती, जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और क्या प्रोड्यूस होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP प्रोड्यूस हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज क्रैम्प। जब ज़्यादा लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स की टिश्यू जो होती हैं उसमें स्टोर हो जाता है तो क्या होता है? हमारे मसल्स में बहुत ही ज़्यादा विग्रस पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि लॉयन में होता है, ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग में ही ये होता है। अब कभी कभी जैसे लॉयन, टाइगर, डॉग, ये सब भी जब बहुत ज़्यादा रन कर लेते हैं तो उनकी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है।
पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर बात करते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, उसका पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, फूड के पार्टिकल्स मतलब प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं होते। देन नेक्स्ट इज द एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का द एंड प्रोडक्ट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या क्या हो सकता है? इथेनॉल हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? प्लांट्स में। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किस में होता है? एनिमल्स में। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट में बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछा जा सकता है कि एनिमल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो होता है वो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो हम किस पे टिक करेंगे? दैट इज लैक्टिक एसिड। देन नेक्स्ट इज इट विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। एक डिफरेंस और हम देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।